खुदा ने भेजा है अपना बेटा, वो यीशु है। मसीह सबका, मेरे ही खातिर जी कर मरा वो, अब खाली कब्र है सब, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। और एक दिन मैं घर को लौटूंगा, आत्मा के युद्ध समाप्त होंगे, और मृत्यु पर विजयी होऊंगा। उसके नूर को देख कर कहूं, वो जिंदा है, वो जिंदा है। करो कल का सामना, वो जिंदा है। डर मिट गया, अब है यकीन मुझको, मेरा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है, वो जिंदा है। प्लीज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, उसका जो मेल मिलाप है, जो समझ से बाहर है, जो उसने स्वयं किया है अपना हाथ आगे बढ़ाकर। हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन के अंतिम, ये अंतिम समय है या अंतिम सप्ताह है, जिसमें कि वो क्रूस की ओर बढ़ता चला जा रहा है और क्रूस बहुत निकट है। और हमने फ्राइडे को देखा था किस प्रकार से उसने अपने चेलों के साथ प्रभु भोज लिया, जो बहुत ही बहुत ज़्यादा विशेष संदेश उसने दिया, जो कि वो उसने दो बार इस बात को कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार ये भोज को मैं तुम्हारे साथ लेना चाहता था, क्योंकि वो बताना चाहता था कि इस्राएली लोग अभी तक जो जानवर इस दिन खरीद कर और बलिदान करते थे ताकि उनके सारे पाप क्षमा हो जाएं, मैं ही वो अब मेमना हूँ, मैं ही वो अब जानवर बन गया हूँ तुम्हारे लिए, ताकि ताकि जो है मैंने कोई पाप नहीं किया, पर मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूँ, और मेरा मांस जो है वो तुम्हारे खाने की और लहू तुम्हारे पीने की वस्तु हो गया है। और वो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि अब तुमको जानवरों का लहू बहाना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारे ऊपर अनुग्रह हो गया है कि अब तुम्हारे पाप सदा सर्वदा के लिए क्षमा होने वाले हैं, क्योंकि तुम मुझे खा रहे हो, तुम मुझे पी रहे हो। और मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उस दिन का संदेश था कि तुम स्मरण करना जब तक कि मैं आ ना जाऊं, तुम्हें ले ना जाऊं। पूरी कलीसिया के लिए ये है। और 2026 साल हो गए इस प्रभु भोज को हम लेते हैं,
और किस प्रकार से हम स्मरण करते हैं उसके अनुग्रह को, हम प्रचार करते हैं उसके अनुग्रह को। तो हमने देखा था किस प्रकार से प्रचार करते हैं कि हमने जो पाप किए हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू में और प्रभु यीशु मसीह के बदन में छिप गए। अब हम उसका बदन हो गए। जब हमें कुछ पर पिता परमेश्वर के पास हमारे लिए दोष जाता है कि इस लड़की ने, इस स्त्री ने पाप किया है, तो प्रभु कहता है ये स्त्री जो है वो ये स्नेहलता नहीं है, परंतु ये जो है मेरा पुत्र यीशु मसीह है, क्योंकि इसने उसके पर विश्वास किया, उसके बलिदान के ऊपर, और उसको खा लिया, उसको पी लिया। अब ये स्नेहलता मुझे नहीं दिखती है, परंतु मुझे तो मेरा पुत्र दिखता है जिसने सारी आज्ञाओं को माना है। और इस प्रकार से यही सबसे बड़ा अनुग्रह है जो कि हमको समझने का ज़रूरत है। अब आज हम और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस की निकटता में चले जा रहे हैं। हर एक उनके स्टेप, हर एक उन्होंने जो किया अंतिम दिनों में, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए स्मरण रखने के लिए और प्रचार करने के लिए। प्रचार किसको करते हैं? हम अपने आप को प्रचार करते हैं, और हम अपने संगी जो हमारे साथ जो विश्वासी हैं उनको प्रचार करते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज आराधना है जो कि हमको आगे ले चलेंगी कि अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो प्रभु ने क्या किया है। जी, आराधना। सबको जय मसीह की। और आज जो है हम देखेंगे, थोड़ा सा अपनी वॉइस को देख लीजिए। हाँ, 1 मिनट दीजिए आंटी मुझे। हाँ, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। आइए, ठीक है। ठीक है, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 26 अध्याय, और मैं आपके सामने 36 से लेके 46 तक पढ़ूंगी। और तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला आज निकट आ पहुंचा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये वो समय है जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय बहुत निकट है। और उनको ये बात जो है, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने का समय निकट है, हम देखते हैं कि एक वचन कहता है कि प्रभु अपने आत्मा में बहुत व्याकुल है। और ये बात ये दिखाता है कि उनको पता था कि वो एक कैसी मृत्यु से मरने जा रहे। तो ये बात उनको व्याकुल कर रही है, क्योंकि वो अपने शरीर में जो है वो 100% जो है वो मनुष्य थे वो। और हम देखते हैं कि उनको ये बात जिस प्रकार, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि वो अपने चेलों के साथ एक स्थान में आए गतसमनी बाग में, और अपने चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाके प्रार्थना करूं। तो प्रभु यहाँ पे अपने चेलों के साथ आए और वो प्रार्थना कर रहे हैं
कि वो प्रार्थना करने के लिए आए, क्योंकि उनको पता है कि उनका समय बहुत निकट है। और जो क्रूस की मृत्यु, हम सब जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु की किस प्रकार की दर्दनाक मृत्यु जो है वो प्रभु यीशु मसीह सहने पे है, जिस पर्पस के लिए वो इस दुनिया में आए थे। और हम देखते हैं यहाँ पे कि प्रभु कहता है अपने चेलों को लेकर गया और वहां पे प्रार्थना करने के लिए, और उनसे कह रहा तुम यहीं बैठे रहना, ठीक है, फिर जब तक मैं जाके प्रार्थना करूं। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लेकर गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तो हम इस वचन को अगर हम देखें, जो उदास और व्याकुल जो शब्द है वो, अगर जिस प्रकार मैंने बताया कि वो 100% जो थे वो मनुष्य थे, मतलब वो मनुष्य के रूप में आए। और जैसे हम मत्ती के 4 अध्याय में भी देखते हैं, जब यीशु मसीह उपवास कर रहे थे 40 दिन, तो लिखा है उनको भूख लगी, है ना। तो ये बात भी यहाँ पे दिखाता है कि वो 100% मनुष्य थे, क्योंकि वो उनको भूख लगी थी। और फिर हम यहाँ देखते हैं उनका जी बहुत उदास और व्याकुल है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही समय में मुझे कैसी मृत्यु मिलेगी। तो इस बात के लिए हम आप आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों उसका 5 उसका 7, जहाँ पे ये बात लिखी है कि मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। इब्रानियों 5 उसका 7, यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो यहाँ पे लिखा यीशु ने अपने देह के रहने के दिनों में। और प्रभु यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इमोशन से जो इंसानों को होता है, वो अग्नि, जो पेन है, जो दर्द है, वो व्याकुलता है जो इंसानों को होता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि वो इंसान है यहाँ पे, और वो इस चीज को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार की वेदना उनके हृदय में है। अगर हम लूका में देखते हैं, लूका 22 अध्याय में यही वाला वचन लिखा है, और वहां पे लिखा है कि जब वो प्रार्थना करने गए तो उनका जो पसीना था वो इस तरह से व्याकुल थे कि उनका पसीना लहू की बूंदों के समान, बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पे गिर रहा था। मतलब वो इतने ज्यादा व्याकुल थे। और वो किस बात से व्याकुल थे, यहाँ पे लिखा है कि 39 वचन में, फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए ना। जो कटोरा वो पीने पे है, जो दर्द वो लेने पे है, जो मृत्यु वो सहने पे है, वो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि हो सके तो ये मुझसे टल जाए ना। तो हम देखते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपने चेलों को अपने साथ लिया कि वो प्रार्थना करें। क्योंकि हम अगर यहाँ देखें 38 वचन, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरे रहो और मेरे साथ जागते रहो। पहले उन्होंने अपने चेलों से कहा, सारे चेलों से, कि तुम यहीं बैठे रहना जब तक मैं ना आ जाऊं। फिर जब्दी के पुत्रों को और जो पतरस से कहा कि तुम प्रार्थना करो, मेरे साथ जागते रहो, है ना। एक बहुत बड़ा पर्पस जो प्रभु पूरा करने पे है, जो आखिरी समय है। और उस समय में परमेश्वर, हम देखते हैं कि यहाँ पे उनको चेलों को वो लेकर गए, उनको उस सपोर्ट की जरूरत थी, प्रार्थना की जरूरत थी। और हम आगे अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने चेलों के पास आकर कहा, 40 वचन, कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। तो यहाँ पे सबके प्रभु यीशु मसीह के भी परीक्षा की घड़ी है। मतलब उनको मालूम है कि वो किस लिए इस दुनिया में थे, लेकिन जैसे जैसे उनका समय निकट आ रहा है, वो बहुत बेचैन हो रहे, और वो पिता से ये प्रार्थना कर रहे कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे से टल जाए। फिर वो अपने चेलों से भी कह रहे हैं, क्योंकि ये घड़ी चेलों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि ये उद्देश्य जो है ये इतना आसान नहीं है कि कई बार जो हम लोग भी ना कई बार उस क्रूस की बात को जो है वो गा लेते हैं और हम कह देते हैं, लेकिन बहुत कई बार आसानी से कह देते। पर जब मैं पढ़ रही थी इस चीज को, और उनकी जो प्रभु की मृत्यु थी, यदि आप बहुत डिटेल में अगर आप उसको पढ़ें, तो जो कीलें उनको ठोकी गई, जो कांटों का मुकुट उनको पहनाया गया, वो जो साइजेस थे कीलों के, जो कांटों का जो मुकुट था, उसके कांटों का जो साइज था, जो था, वो
वो बहुत भयानक मृत्यु था, बहुत भयानक मृत्यु से प्रभु मरने जा रहे थे, और वो सिर्फ मेरे और आपके लिए, इस दुनिया के लिए। और वो इतना आसान नहीं था, और वो यहाँ पे व्याकुल हो रहे और अपने चेलों को भी कह रहे कि तुम प्रार्थना करते रहो, है ना। तो हम देखते हैं कि कोई जो उद्देश्य प्रभु का इस दुनिया में आने का है, और जिस प्रकार उन्होंने अपने चेलों से, वो पूरे मत्ती में हमने देखा कि उस जिस प्रकार वो कहते आ रहे, वो बार बार अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे थे, बार बार उनको बता रहे थे। और वो जब समय निकट आया तो प्रभु कह रहे कि तुम प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब है कि यदि प्रार्थना नहीं की जाए तो जो परीक्षा है, जो टेम्पटेशंस है, वो हमारे जीवन को घेर लेती है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार सब ये परीक्षा की घड़ी सारे चेलों के ऊपर है। इवन पतरस ने इनकार कर दिया और सब चेले तितर बितर हो गए। तो इन बातों के लिए ही प्रभु यहाँ पे अपने चेलों से कह रहे थे कि तुम जागते रहो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम देखते हैं कि चेले सो रहे थे। अगर हम यहाँ पे 40 वचन देखते हैं तो लिखा है कि फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मतलब प्रभु को उस समय साथ की जरूरत थी। प्रभु चाह रहे थे कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना करने के लिए कह रहा हूँ, ये लोग करें, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी है। हमारे और आपके जीवन में भी जैसे हम देखते हैं कि मत्ती 6 और उसके 9 से जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाई तो वहां पे एक बात कही कि हमें परीक्षा से बचा, हमें परीक्षा में ना ला, है ना। तो हम देखते आ रहे कि वो बातें जो है प्रभु जानते हैं कि मनुष्य जो है, इवन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के भी परीक्षा की घड़ी है, और वो पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और यहाँ पे उनके चेलों के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, और इससे स्केप होने का, इन सारी बातों से बचने का सिर्फ एक ही उपाय कि पिता से प्रार्थना किया जाए। फिर हम 41 वचन में देखते हैं कि उन्होंने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। परीक्षा में ना पड़ना के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो जागते रहना है, एक तो प्रार्थना करते रहना। जागते रहना, अपनी आत्मा में जागते रहना है। जब हम वचन को सुनते हैं तो हमें मालूम होता है, हमें पवित्र आत्मा बताता है कि किस घड़ी किस प्रकार से हमने जागते रहना और हमको प्रार्थना करते रहना है। और यदि हम देखते हैं यहाँ पे चेले सो गए थे, वो जितनी बार प्रभु आके देखे, आगे भी हम पढ़ेंगे, जितनी बार प्रभु ने आके देखा उतनी बार देखा कि वो सो रहे थे, उनकी आंखों में नींद था। वो प्रभु प्रार्थना कर रहे थे। उनका जो पर्पस था, हम 42 वचन देखेंगे, उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। पहले हम देखते हैं कि प्रभु कहते कि यदि हो सके तो प्रभु पिता परमेश्वर आप ये हटा दें, और उसके साथ साथ प्रभु आके अपने चेलों को भी बोल रहे हैं कि तुम प्रार्थना करते रहो। फिर पिता परमेश्वर के पास जाके कह रहे हैं कि यदि दूसरी बार कि यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक परमेश्वर अपने आप को समर्पित कर रहे, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता को समर्पित कर रहे हैं कि यदि नहीं हो सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। फिर हम 43 वचन देखते 43, तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। तो फिर से जब प्रभु आके देख रहे तो उनके चेले सो रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पे कि जो परमेश्वर का जो उद्देश्य इस दुनिया में पूरा करने का था, उनको जो दर्द होने वाला था, जो वो अपने आत्मा में जान रहे थे, क्योंकि उनको मालूम होगा कि क्रूस की मृत्यु किस प्रकार थी, क्योंकि वहां पे रोमन्स का गवर्नमेंट था, तो रोमियो की सरकार थी, तो वो लोग किस प्रकार लोगों को क्रूस पे चढ़ाते थे, वो चीजों को प्रभु जानते थे, वो देखते भी होंगे वहां पे। और हम देखते कि इस दर्द को अवॉइड करने के लिए, इसको हटाने के लिए उन्होंने पिता से प्रार्थना भी की। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने कहा कि फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, जिसे उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया था मत्ती 6 उसके 9 से, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो बात यहाँ पे प्रभु स्वयं जो है पिता परमेश्वर से कह रहे कि तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं, यदि नहीं हो सकता तो। फिर हम देखते हैं कि अब वो अपने चेलों को भी कह रहे हैं कि तुम जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर हम 43 से आगे देखते हैं
उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में तीसरी बार प्रार्थना की। और फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे तीसरी बार प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं और यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी यदि नहीं हो सकता तो मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और फिर हम देखते हैं कि 45 वचन में, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो। तो हम देखते हैं कि जो इन बातों से हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य को पूरा करने आए थे इस दुनिया में, उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी, उनको अपना प्राण देना था। और ये बात जब उनको निकट आ रही थी, जब उन्हें ये पता चल रहा था, तो वो अपने आत्मा में बहुत व्याकुल हो रहे थे और वो फिर प्रार्थना कर रहे थे। और ना सिर्फ अकेले प्रार्थना कर रहे थे, पर वो चाह रहे थे कि उनके चेले भी प्रार्थना करें, जो उनके साथ रहते थे, जो सारे मिरेकल्स देख रहे थे, सारे बड़े बड़े कामों को देख रहे थे, जो प्रभु के साथ चल रहे थे, प्रभु के पर्पस को, उद्देश्य को समझ रहे थे। प्रभु चाह रहे थे कि वो लोग भी इस चीज़ को समझे कि मैं कैसे बड़े दर्द से होके जाने वाला हूँ और कैसी बड़ी परीक्षा में ये लोग पढ़ने वाले हैं। और प्रभु चाह रहे कि प्रार्थना करें। फिर हम देखते कि आखिर में 45 में उसने अपने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है। और ये जब वचन में पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्रभु ने मतलब एक तरह से प्रभु ने एकदम अपने चेलों के ऊपर वो किया कि ठीक है, अब तुम लोग को जो लगता है वो करो, अभी सोते रहो, विश्राम करो, क्योंकि घड़ी आ पहुंची। क्योंकि वो कई बार, वो 3 बार बोल चुके थे कि प्रार्थना करो, बैठे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन वो उनके साथ एक घड़ी नहीं जाग सके। वो उस पेन को, उस दर्द को, उस समय की ज़रूरत को चेले नहीं समझ पा रहे थे, है ना। तो हम देखते हैं कि प्रभु चाहते हैं हमारे जीवन से भी, जैसे हम शुरू से मत्ती में देखते हुए आ रहे हैं कि हमको प्रभु के राज्य को हमारे द्वारा इस दुनिया में आना है। और कई बार हम फेल हो जाते हैं, बट प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर, पर प्रभु चाहता है कि हम जागते रहें, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करते रहें, प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें ताकि परीक्षा में ना पड़े और इस बड़े उद्देश्य को जो इस दुनिया में प्रभु हम लोगों के, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा ही पूरा कर सकता है। तो प्रभु की ये पुकार है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। इब्रानियों 5 उसका 8 फिर हम देख लेते हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र, प्रभु यीशु मसीह पुत्र थे पिता परमेश्वर के, सब कुछ उनके हाथ में था, सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार, सारा सब कुछ, सारी दुनिया, सब कुछ उनके अधिकार में थी। लिखा है कि दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ये दुख उठाया प्रभु ने पूरे। अगर हम मत्ती में देखें, उनको मारने, वो कई बार छुप के निकले, कई बार लोग उनके पे पथराव करना चाहते थे, कई बार जो है उनको उनके मुंह पे से लोग चले जाते थे, सुनते नहीं थे। मतलब एक शेम था, एक शर्म था, दर्द था, दुख था। और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रभु वो दुख सहने पे है जो हर इंसान जिससे डरता है, प्राण देने से, है ना। प्राण सबको बहुत प्रिय होता है। और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में थे, मनुष्य थे 100%। वो जो इमोशंस हम लोगों को होता है वो उस समय उनको भी हो रहा था। वो जो डर हम लोग को लगता है वो डर उनको भी लग रहा था। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने 3 बार जाके प्रार्थना की कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और फिर वो सबमिशन भी, वो अपने आप को समर्पित कर रहे कि नहीं तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पे हम देखते हैं 8 में लिखा है, इब्रानियों 5 उसके 8 में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। यदि प्रभु दुख नहीं उठाता तो हमको उद्धार नहीं मिलता। यदि प्रभु ना जागता, यदि प्रभु ना जाके प्रार्थना करता, यदि प्रभु ना जाके समर्पित करता, यदि प्रभु ना जाके पिता परमेश्वर के सामने उसके जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए हाँ कहता, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन बाइबल कहती है उसने दुख उठाया। और यहाँ पे भी प्रभु चाह रहे कि उसके चेले दुख उठाए मतलब प्रार्थना करें ताकि वो परीक्षा में जो पढ़ने वाले उसमें ना पड़े। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु ने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा मेरा समय आ गया है, चलो देखो मेरा पकड़वाने वाला
आ गया है। और हम देखते कि परमेश्वर को अपने चेलों की आवश्यकता थी उस समय में प्रार्थना करने के लिए। प्रभु को मेरी और आपकी और उसके चुने हुए लोगों की आवश्यकता है। बिना प्रार्थना के, बिना जागते हुए, बिना प्रभु की आवाज़ सुनते हुए हम कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते अपने जीवन में। और बहुत उद्देश्यों के लिए पूरा करने के लिए प्रभु ने हमको और आपको बुलाया है। बहुत सारे दुख होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर प्रभु कहता प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इस शरीर पर विजय पाने के लिए हमको प्रभु की आवश्यकता है। और फिर प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने समर्पित किया कि ठीक है पिता, यदि नहीं हो सकता तो तेरी इच्छा पूरी। और हम जैसे देखते हैं कि प्रभु ने जब अपने चेलों को प्रार्थना सिखाया तो उन्होंने ये बात कही कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। और यहाँ पे वो समय है कि प्रभु उस बात को पूरा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो काम प्रभु ने मुझे और आपको दिए हैं, हम सबको दिए हैं। प्रभु हम पर अनुग्रह करे कि हम उन बातों को पूरा कर सके। हम पे अनुग्रह करे प्रभु कि हम समर्पित कर सके अपने आप को। हम उस कीमत को चुकाने के लिए, उस जागने के लिए, तैयार रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए आज कि जहाँ भी, जिस एरिया में भी हम सो गए हैं, है ना, हमको लग रहा है इट्स ओके, पर प्रभु चाहता है कि हम जाग जाएं ताकि उस उद्देश्य को, लोगों के जीवन में प्रभु का राज लाने के लिए, इस पृथ्वी पर प्रभु का राज लाने के लिए, रिवाइवल लाने के लिए प्रभु चाहता है कि हम तैयार हो। और मैं भी और हम सब भी इस बात को आज हम प्रार्थना करें प्रभु से कि जिस प्रकार प्रभु चाहते हैं उस प्रकार हम लोग कर सकें। आंटी आगे का समय जो है वो मैं आपको देती हूँ। थैंक यू आंटी। थैंक यू आराधना, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और प्रभु का धन्यवाद हो। और जैसे कि इसका जो हम देख रहे हैं थ्रू आउट, पीछे भी पूरा 23-24 अध्याय से कि बार बार ये बात आई है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जितने भी प्रभु ने पैराबल्स दिए हैं उस सब के आखिरी में भी वो कह रहा है जागते और प्रार्थना करते रहो। और आज भी ये जैसे कि वो बात कानों में गूंजती है कि जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा सामने है और वो परीक्षा ये है कि ये वो दिन है, अगर हम न्यूज़ को सुन लें और वचन के अनुसार टैली करें और हम देख लें तो ये वो दिन है जबकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। परंतु उससे पहले बहुत सी बातें हैं जिसमें कि परीक्षाएं हैं जिसमें हम फंस सकते हैं। परीक्षाएं क्या है कि अपने चारों ओर हम देख रहे हैं कि कोई नौकरियां नहीं है, चारों ओर हम देख रहे हैं कि महामारी है। हम अगर इस समय इराक और उस मिडिल ईस्ट में होते, ईरान में और यरूशलेम में, तो हम लोग भी एक भय के उसमें रहते। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारा दिमाग ले जाती हैं कि अरे क्या होगा दुनिया में, अरे क्या होगा। और जैसा हम अगर वचन देखते हैं तो उसमें यही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, रैप्चर होगा, उसके बाद फिर परीक्षा आएगी। तो हम लोग अगर देखें तो प्रभु के इस शब्दों को हम देख सकते हैं कि परीक्षा में ना पड़ो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम इस परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि शरीर तो जो आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो आज हमारे सामने उस प्रभु चाहता है कि वो जो परीक्षा की घड़ी हम पर आने वाली है उसके लिए हम तैयार रहें हर समय। परंतु हमारा दिमाग, हमारी बातें, हमारे चारों तरफ जो चल रहा है वो हमको किस तरफ आकर्षित करता है, संसार की तरह सोचने के ऊपर आकर्षित करता है। क्या होगा, कैसे होगा, चिंताएं और दूसरी चीज़ें, अधोलोक की सारी जो दुष्ट शक्तियां हैं वो हावी होना चाहती हैं ताकि वो परीक्षा का जो समय उसमें हम डूब जाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि चेले तो डूब गए उस समय, परंतु यीशु मसीह ने अपने कार्य को किया क्योंकि वो जाग जाग कर प्रार्थना करते रहे। आइए हम लोग भी जाग जाग कर प्रार्थना करते रहे। जागना मतलब सतर्क रहना। और इस परीक्षा में जो आने वाली है
सारे संसार के ऊपर 7 साल के लिए उसमें हम ना पड़े। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जो 6ठा अध्याय है उसमें ये प्रार्थना कराई कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हमें परीक्षा में ना ला। तो ये जो परीक्षा थी वो संसार की बातों की परीक्षा तो थी, परंतु ये परीक्षा इसके लिए भी है कि हम जो है वो प्रभु के आने से पहले हम दुनिया में खो जाएं, सो जाएं। जैसे आराधना ने एक सेंटेंस बोला कि इट्स ओके, है ना, नींद आ गई है, चलो ठीक है, अब ये जो बात है ना, इट्स ओके, सो सकते हैं, वो अब सोने का समय नहीं है। तो आइए हम जाग जाएं ताकि उस 7 साल की परीक्षा में ना पढ़ने पाएं। मैं विश्वास करती हूँ जैसे हमने अनुग्रह को देखा कि प्रभु ने जो हम पर अनुग्रह कर दिया, हम हमेशा के लिए क्षमा किए गए, परंतु दुष्ट हमको भी यहूदा स्कृति के समान फंसा सकता है। हमको भी जो है वो जो पतरस था उसके समान फंसा सकता है दुष्ट, ताकि हम जो है वो यहूदा के समान आत्महत्या कर लें कि अरे अब तो कुछ नहीं, अब तो हमने जागे नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, और फिर हम पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाएं। उसका तो यही है, उसके चेले थे दोनों ये। परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि जब पतरस के समान हम वापस आए, हर रोज़ वापस आए, प्रभु मैंने 3 बार आपका इनकार कर दिया, क्षमा कर दीजिए। बस यही तो स्मरण करने के लिए प्रभु ने फ्राइडे को हम लोग को बताया ना कि प्रभु भोज लेते समय कि पतरस, तू मेरे लहू के ऊपर, तू मेरे मांस के ऊपर विश्वास एक सांकेतिक रूप से ले। यही तो अनुग्रह है। जब दुश्मन आएगा और तुझे कहेगा कि अब तो तू भी खत्म हो जा, यहूदा स्कृति के समान, परंतु वो उसने उस सब बातों को स्मरण किया, वापस आया, उसने फिर से प्रभु के साथ मुलाकात करी। तो ये चीज़ जो है हम लोग को रोज़ ब रोज़ करते रहना है। शैतान ऐसा ना इन दिनों के सारी सिचुएशन को दिखाए कि हम यहूदा स्कृति के समान सोचने लगे कि अब तो कोई भी चांस नहीं है। अभी अगर आप सुन रहे हो तो अभी सतर्क हो जाओ, अभी जाग जाओ, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह अभी फ्लो है जब तक कि प्रभु ना आ जाए और अपनी कलीसिया को ना ले जाए। हमारे पास हर दिन मौका है। कभी भी यहूदा स्कृति के समान ना सोचें। परीक्षा में वो पड़ गया। और हम दूसरा तरफ देखते हैं, जो पतरस था वो उठ के फिर से खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज का जो मैसेज हमको है यही है कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु से कनेक्ट रहो। जो तुम्हारी भावनाएं वो बता दो। प्रभु ने अपनी भावनाओं को बताया ना कि मुझे व्याकुल हूँ मैं, ये कटोरा टल जाए। हमारे अंदर जो भी भावनाएं हम पिता परमेश्वर को बता सकते हैं, और वही है जो कि हमको यही तो है कनेक्ट होना, प्रभु के साथ प्रार्थना करना। आइए एक भी ऐसा समय ना आए हमारे जीवन में कि हम कहें कि अब प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है, फांसी लगाओ मतलब बिल्कुल बैकस्लाइड हो जाओ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ना, अंतिम क्षण तक, जब तक कि प्रभु इस पृथ्वी पर आके हमको ले ना जाए, ये टाइम जागते और प्रार्थना करने का है और दूसरों को भी जागृत करने का है। प्रभु बार बार जाके बोल रहे हैं ना, हमें भी बार बार जाके उन लोगों को बोलना है जो अभी कमजोरी में सो रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आराधना आप प्रार्थना करिए जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं एक सब मिलकर कि आप हमारे लिए इस दुनिया में आए, और प्रभु आपने बलिदान दिया, आपने अपना लहू बहाया, और आप हमारे लिए वो जरिया बन गए परमेश्वर,
जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर के पास कनेक्ट हो सके, जा सके, पिता परमेश्वर के पास जुड़ सके और पिता परमेश्वर से फिर से मिल सके। प्रभु जो कनेक्शन टूट गया था प्रभु वो आपने आके जोड़ा, इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। आज हम सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जिस प्रकार आपने अपने चेलों को आकर बार बार आकर कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ये समय जो अंत के दिन है और हम सारी बातों को देख रहे हैं पूरे होते हुए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आप हम में से हर एक पर अपना अनुग्रह करें, हमारी सहायता करें कि हम जाग कर और हम लोग प्रार्थना कर सकें, हम सतर्क रह सकें। प्रभु जी हम जिस प्रकार हमने सुना कि हम पिता परमेश्वर से अपनी भावनाओं को कह सकें, व्यक्त कर सकें, हम कह सकें पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप तैयार हैं सुनने के लिए। प्रभु हम कनेक्ट हो सके फिर से। प्रभु हम प्रार्थना करते कि जहाँ कहीं भी जिस भी एरिया में हमारा कनेक्शन वो टूट गया है प्रभु, हम जहाँ भी प्रभु वो चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु, जहाँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, होली स्पिरिट आप हमारी सहायता करें कि हम लोग जुड़कर सतर्क होकर फिर से हम लोग प्रार्थना कर सके, क्योंकि सच में ये परीक्षा की घड़ी है और प्रभु आप नहीं चाहते प्रभु कि यहूदा स्क्रूति के समान पीछे जाया जाए, परंतु आप चाहते कि पतरस के समान और भी चेले जो आगे बढ़कर प्रभु उन्होंने प्रभु आपके कार्य को किया, प्रभु आपने उनके ऊपर अनुग्रह किया, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर हैं। हम उस प्रकार आगे बढ़कर प्रभु आपके कार्य को कर सके, हम जुड़े रह सकें परमेश्वर, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें इन अंत के दिनों में। हम ऐसे लोग हो जाएं और ज़्यादा कि हम दूसरों को भी जगा सकें, दूसरों को भी खड़ा कर सकें परमेश्वर, अपने घर के अंदर प्रभु, अपने कलीसिया के अंदर प्रभु, ताकि परमेश्वर जब वो समय आए तो परमेश्वर कोई भी प्रभु उस परीक्षा में ना गिर जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु हमें आपका अनुग्रह चाहिए। होली स्पिरिट आज पूरा दिन आप हमारी सहायता करें कि हम उन बातों को फिर से स्मरण कर सके कि हम लोग उठकर खड़े होकर प्रार्थना कर सकें प्रभु, और ना सिर्फ आज के दिन परंतु इन आने वाले दिनों में भी पवित्र आत्मा आप हर दिन हम अपने आप को समर्पित करते कि आप हमें जगाएं, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें कि हमें किस प्रकार प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ना, किस प्रकार हमें वचन में सुनते हुए और उसके अनुसार अपने जीवन को और अपने साथ लगे हुए दूसरे लोगों को जीवन को भी हम लोग जागृत करते हुए आगे बढ़ सके। हमें आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु जी, हमें आपका अनुग्रह चाहिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमारी सहायता करें कि हम हर दिन प्रभु पतरस के समान उठकर खड़े हों और प्रभु आपकी निकटता में रह सकें, और पवित्र पिता परमेश्वर हमारी सहायता करें। इन अंतिम दिनों की इन परीक्षाओं के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे दुनिया सोचती है वैसा हम नहीं सोचना चाहते, अपने आप को आपके सामने कनेक्ट कर देते हैं। प्रभु इस समय हर एक जन जो जुड़ा हुआ है, इस समय एक एक को मैं आपके लहू में ढांप देती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आपका धन्यवाद हो हर बात के लिए, थैंक यू, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए। अपने आपने जो अनुग्रह हम पर किया प्रभु की, आपने हमारे लिए हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कर दिया, हमारे सारे रोगों को चंगा करने के लिए आप व्याकुल हुए, आप मारे गए प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हाँ जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रार्थना करते रहें जय और मसीह की सभी जागते को, रहें। सबको जय मसीह की दीदी, जय मसीह की सबको जय दीदी, मसीह की जय दीदी, मसीह जय की मसीह की दीदी, सबको जय सबको मसीह, जय मसीह, जय मसीह के सबको, कि प्रभु आप लोग के जय साथ मसीह, है। जय मसीह की। शालोम शालोम।